गुड मॉर्निंग। आप लोगों को पता है कि रेसिडेंशियल गुरुकुल स्कूल आप लोगों को वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा है। तो आज हम लोग लेक्चर सेकेंड में क्लास 10th का ज्योग्राफी का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि रिसोर्सेज होता क्या है और इसके और ह्यूमन बींग्स के बीच के नेचर को और उनके मीडिएटर को दिखलाए थे हम लोग ये कैसे करते। ठीक है, आप लोग से पहला वाला लेक्चर देख लीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग ओरिजिन को बेस मान के डिफाइन करें कि रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज। अब अबायोटिक रिसोर्सेज और बायोटिक रिसोर्सेज में फर्क क्या है, या बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं किसको है, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा फौना, फिशरीज, लाइवस्टॉक एक्सेट्रा। कहता है कि वे सारा मतलब कि रिसोर्सेज जो आपको बायोस्फीयर में मिलता है, ये जिसमें जीवन होता है, वो बायोटिक रिसोर्सेज कहलाता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स, इंसान, हम लोग भी एक रिसोर्स ही है। अब हम लोग बात करते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। ऑल दोज थिंग्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यहां पे देखिए नॉन लिविंग थिंग्स लिखा हुआ, आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल रॉक्स एंड मिनरल्स। कहता है कि वे सभी चीज जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो अबायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। जैसे रॉक्स हो गया, मेटल्स हो गया, आप इसमें वाटर जोड़ सकते हैं, सनलाइट भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, आप क्लास 5 में आप लोगों को अबायोटिक में मिल जाता है, कहीं लिखा हुआ रहता है वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा के बारे में। अब बात करते हैं अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तो आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इससे पहले वाले क्लास में भी हम बताए थे रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, द रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड, मतलब कि वैसा रिसोर्स जो दोबारा बन सके या दोबारा हम लोग उसको बना सके, वैसे रिसोर्सेज को जिसको हम लोग फिजिकली, केमिकली और मैकेनिकली प्रोसेस से दोबारा बना सकते हैं, वे सब प्रोसेस कहलाते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखिए रिन्यूएबल का यहाँ पे एक दूसरा नाम दिया है रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। आप जब इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिएगा तो आपको क्वेश्चन में ये वाला नाम दिया होगा, ना कि ये वाला नाम, तो इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को, ये रिसोर्सेज। अब इसका एग्जांपल देख सकते हैं, सोलर एंड वाइंड एनर्जी, ये जो है इसको बना सकते हैं, बार बार हम लोग बना सकते हैं। वाटर, फॉरेस्ट, जंगल के बारे में, एक जगह से जंगल अगर कटता है तो हम लोग उसको दोबारा जंगल बसा सकते हैं, पेड़ लगा देंगे हम लोग, कुछ समय के बाद जो है वो जगह जंगल बन जाएगा। तो इसी तरह इसको हम लोग दोबारा रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, तो इसको हम लोग दोबारा नहीं बना सकते। These occur over a very long geological time, ये बहुत लंबा समय ले लेता है दोबारा बनने में, या बनता भी नहीं। जैसे अगर हम लोग बात करें फॉसिल फ्यूल्स का और मिनरल्स का, ये अभी जितना नेचर में है उतना ही है। अगर उसका एक बार यूज कर लिया गया, उसके बाद इसका दोबारा हम लोग यूज नहीं कर सकते। और these resources take millions of years in their formation, ये रिसोर्सेज बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स ले लेते हैं, लाखों साल लग जाता है इनको थोड़ा सा बनने में। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें, मान लीजिए कोई मेटल का या कोई मिनरल्स का या कोई कोल का, तो लाखों साल लग जाता है थोड़ा सा बनने में। और अगर हम लोग बात करते हैं इसका, तो हम लोग इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। इसके पिछले These resources take millions of years in their formation, ये जो रिसोर्सेज है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, लाखों साल लग जाता है इनको, इसको दोबारा बनने में, थोड़ा सा बनने में लाखों साल लग जाता है। आप इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल में मेटल्स आता, जिसके बारे में हम पिछले क्लास में भी बात किए थे कि हम लोग इसका रीयूज कर सकते हैं। आप लोगों को हम बताए थे 3Rs के बारे में, क्लास 5 में भी आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा साइंस में 3Rs, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिसाइकल में क्या होता है कि इसको हम लोग दोबारा दूसरा चीज बना देते। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक प्लास्टिक का कुर्सी, ठीक है, अगर हम लोगों को उसको रिसाइकल करना है तो उसको पिला के कोई दूसरा चीज बना देता है, हम लोग फिर उसका यूज करने लगते हैं, रीयूज करने लगते हैं। ठीक है, अब आता है नॉन रिसाइक्लेबल। नॉन रिसाइक्लेबल का एग्जांपल देखिए, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को दोबारा नहीं बनाया जा सकता, अगर एक बार एग्जॉस्ट हो गया तो उसको दोबारा नहीं बना सकते, ये जितना नेचर में उपलब्ध है ये उतना ही रहेगा। ठीक है, पॉज करिए। तो हम लोग अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के आधार पर रिसोर्सेज को कितने पार्ट में बांटा गया है, 4 प्रकार, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। हम लोगों को इसके बारे में जानने के लिए मिलेगा कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज, these are also owned privately by individuals, जैसे कि ऑन लैंड, कार्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। आप लोगों को पता होगा कि मतलब ऐसे कर सकते हैं कि हम लोगों का अपना जो पर्सनल संपत्ति है, ठीक है, जैसे हम लोगों का मान लीजिए अपना जमीन हो गया, अपना कार हो गया, या बहुत सारे लोग पॉन्ड्स, अपना पार्क भी बनाते हैं,
ठीक है, जिनमें सिर्फ और सिर्फ उनका अधिकार होता है, वो उस टाइप के रिसोर्सेज को हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, मतलब कि वैसा रिसोर्स जिसमें पूरे कम्युनिटी का